आरबीआई जो भी नोट प्रिंट करती है उसमें एक प्रॉमिस छपा होता है कि मैं धारक को 100, 50, 500 रुपए देने का वचन अदा करता हूं। इस प्रॉमिस का क्या मतलब है? भारत में मनी प्रिंटिंग का काम मिनिमम रिजर्व सिस्टम यानी कि न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के आधार पर किया जाता है। यह प्रणाली भारत में 1957 से लागू है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अकॉर्डिंग आरबीआई के पास कम से कम 200 करोड़ रुपए उसके फंड में होने चाहिए। इन 200 करोड़ रुपए में से लगभग 115 करोड़ रुपए का सोना और 85 करोड़ रुपए की इंटरनेशनल करेंसी होना जरूरी है। किसी भी नोट में आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उस प्रॉमिस का मतलब है कि आरबीआई जितने भी रुपए के नोट प्रिंट करती है उतने रुपए का सोना अपने पास रिजर्व रखती है। यानी कि आरबीआई अपने उस प्रॉमिस के जरिए धारकों को यानी कि हमको ये विश्वास दिलाती है कि अगर आपके पास 100 रुपए का नोट है तो उस 100 रुपए के नोट के बराबर सोना आरबीआई के पास रिजर्व रखा गया है। अगर आपके पास नोट छापने की मशीन आ जाएगी तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है आपके माइंड में एक ही थॉट आएगा कि दबा के नोट छापेंगे यानी कि दबा के नोट छाप दिए जाएंगे। लेकिन इस बात को आप जितना इजी ले रहे हैं उतना इजी है नहीं, क्योंकि जिनके पास नोट छापने की मशीन है वो खुद दबा के नोट नहीं छाप सकते हैं। आपने कभी सोचा है कि कोई भी चीज महंगी कैसे हो जाती है या महंगाई अचानक से कैसे बढ़ जाती है? महंगाई बढ़ जाती है उसे जानबूझकर बढ़ा दिया जाता है। अब ऐसा कौन कर सकता है? कर सकता है ना गवर्नमेंट, सरकार ऐसा कर सकती है। और गवर्नमेंट की इसी थ्योरी को कहते हैं गवर्नमेंट मनी ट्रैप। गवर्नमेंट के इस मनी ट्रैप में आम जनता तब फंस जाती है जब गवर्नमेंट जरूरत से ज्यादा नोट छाप देती है या गवर्नमेंट जरूरत से ज्यादा करेंसी प्रिंट कर देती है। लेकिन ऐसा क्यों? जरूरत से ज्यादा नोट छाप कर तो गवर्नमेंट गरीबी को मिटा सकती है ना, तो सरकार ऐसा करती क्यों नहीं? वर्ल्ड की जिन भी गवर्नमेंट्स ने गरीबी को मिटाने के लिए जरूरत से ज्यादा अंधाधुंध नोट छापे हैं उस देश की गरीबी तो मिटी नहीं, लेकिन वहां के लोग गवर्नमेंट के मनी ट्रैप में फंसकर आज तक रो रहे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हारने के बाद जर्मनी के ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा था और ये कर्जा इतना बढ़ गया था कि कई देशों ने जर्मनी के ऊपर कर्जा चुकाने के लिए इतना प्रेशर बनाया कि जर्मनी ने अपना कर्जा चुकाने के लिए दबा के नोट छापने शुरू कर दिए। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि जर्मनी की करेंसी डिवैल्यूड हो गई, यानी कि जर्मनी की इकोनॉमी पूरी तरीके से चरमरा गई। अब यहाँ पर एक शब्द आता है डिवैल्यूड। इसका मतलब होता है कि किसी भी देश की, किसी भी कंट्री की करेंसी की वैल्यू का धीरे धीरे कम हो जाना। दूसरा एग्जांपल है जिम्बाब्वे का। जब जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट ने खुद की कंट्री को गरीबी, भूखमरी और इकोनॉमिक क्राइसिस से बचाने के लिए अनलिमिटेड नोट प्रिंट करना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो जिम्बाब्वे की करेंसी की वैल्यू धीरे धीरे कम हो गई और इसका रिजल्ट ये हुआ कि रोज की खाने की चीजें जैसे दूध, दही, ब्रेड, इनको खरीदने के लिए भी लोग भर भर के पैसे ले जाते थे। एक्चुअल में अनलिमिटेड मनी प्रिंटिंग करने से क्या होता है, जिस वजह से लोग अमीर नहीं बल्कि और गरीब हो जाते हैं, महंगाई हद से ज्यादा बढ़ जाती है। इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एक देश में 10 लोग रहते हैं और हर किसी के पास है 100 रुपए, यानी कि टोटल रुपए हो गए 100 × 10 1000। उस देश में खाने के लिए 100 किलो चावल है और उन चावलों की कीमत है 1000 रुपए, यानी कि उन चावलों को 1000 रुपए में खरीदा जा सकता है। अब मान लेते हैं कि उस देश की गवर्नमेंट अनलिमिटेड नोट छापना शुरू कर देती है, तो इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि जिन लोगों के पास पहले 100 रुपए थे अब उनके पास हो जाएंगे 1000 रुपए, यानी कि टोटल रुपए हो जाएंगे 100 × 10 = 10,000। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस रेशियो में पैसे छापे जाते हैं उसी रेशियो में सामानों की कीमतें बढ़ जाती हैं। यानी कि इसका मतलब है कि जो 100 किलो चावल पहले 1000 रुपए में आते थे वही 100 किलो चावल सरकार के नोट छापने के बाद उनकी कीमत हो गई है 10,000 रुपए। सरकार जितने ज्यादा नोट छापेगी महंगाई उतनी ही बढ़ते जाएगी, लोगों के पास पैसा ही पैसा होगा। इससे लोगों की परचेजिंग पावर यानी कि खरीदने की क्षमता बढ़ जाएगी, गुड्स और सर्विसेज के रेट भी बढ़ जाएंगे। यानी कि अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो पैसा प्रोडक्ट और सर्विस को खरीदने या एक्सचेंज करने का सिर्फ एक जरिया है। अगर प्रोडक्ट और सर्विस ही नहीं होंगे तो पैसा सिर्फ एक कागज के अलावा और कुछ नहीं है। जब आप पैसा कमाते हैं तो क्या आप उस पैसे को घर में सजा के रखते हैं या आपको पहले से ही पता होता है कि उस पैसे के बदले मुझे क्या खरीदना है? वो कुछ भी हो सकता है, महंगी गाड़ी हो सकती है, महंगा घर हो सकता है, फोन हो सकता है या फिर कोई और चीज हो सकती है। अगर उस पैसे के बदले कोई चीज खरीदने के लिए नहीं होगी, यानी कि उस पैसे के बदले प्रोडक्ट ही अवेलेबल नहीं होगा, तो आप उस पैसे का करेंगे क्या?
इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। एक लड़का श्याम जो एक घने जंगल में रहता है, उसके पास 1 करोड़ रुपए कैश है। श्याम को सिर्फ 10 रुपए की एक चॉकलेट चाहिए, लेकिन उस जंगल में कोई भी दुकान नहीं है। तो क्या श्याम, जिस जंगल में कोई भी दुकान नहीं है, वहां चॉकलेट खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता, क्योंकि प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है, प्रोडक्ट है ही नहीं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि पैसा चाहे जितना भी हो, प्रोडक्ट नहीं है तो पैसे की कुछ भी वैल्यू नहीं है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे, कुछ लोग ये दिमाग में माइंड में आ ही रहा होगा कुछ लोगों के, कि श्याम ऑनलाइन भी तो ऑर्डर कर सकता है। तो ये पहले ही क्लियर कर दिया गया है कि श्याम के पास सिर्फ 1 करोड़ रुपए कैश है। अब अगर पूरी वीडियो को समराइज किया जाए तो किसी भी देश में गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि सेवा और सामान की कीमत उस देश में प्रिंट की जाने वाली करेंसी के बराबर होती है। इसका मतलब है कि जिस देश में जितनी भी सर्विसेज, प्रोडक्ट या सामान है, उसकी कीमत उसी के आधार पर उस देश में एक लिमिट में पैसा प्रिंट किया जाता है। अगर कोई भी गवर्नमेंट जरूरत से ज्यादा नोट छापती है तो सबके पास ज्यादा पैसा होगा। ज्यादा पैसा होगा तो लोगों की जरूरतें भी बढ़ जाएंगी और इस वजह से महंगाई अपने आप ही बढ़ जाएगी। अब सबके पास ज्यादा पैसा है तो कोई काम क्यों करना चाहेगा? इसी वजह से डिमांड एंड सप्लाई यानी कि प्रोडक्ट और सर्विस की डिमांड एंड सप्लाई की चेन अपने आप ही टूट जाएगी और उस देश की इकोनॉमी धीरे धीरे गिर जाएगी। इस वजह से उस देश की जीडीपी अपने आप ही रोने लगेगी। तो दोस्तों यार, यही वजह है कि कोई भी कंट्री, कोई भी देश अनलिमिटेड मनी प्रिंट नहीं करती है। दोस्तों यार, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप वीडियो में यहां तक आ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इतनी इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों यार, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुशियां बांटते रहो। बाय बाय।